आदित्य शयन व्रत का महात्म्य व विधि। भीष्म जी ने पूछा कि जो प्राणी उपवास करने में अशक्त है वह फल उपवास करने वाले का चाहता है या किसी को व्रत करने का अनभ्यास है अथवा रोग के कारण व्रत नहीं कर सकता, तो बताइए कि वे कौन सा इष्ट व्रत करे। पुलस्त जी बोले कि जो लोग उपवास करने में अशक्त हैं उनको नक्त व्रत करना चाहिए। चाहे जो व्रत हो, नक्त व्रत करने से वही फल होता है। इसी नक्त व्रत का आदित्य शयन भी नाम है। इसमें शंकर की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत नक्षत्रों के योग से भी होता है। पुराण के जानने वाले लोग ऐसा भी कहते हैं। जब सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो, वह स्थिति में रविवार हो, यह सूर्य की संक्रांत हो, यह तिथि सब कामना देती है। सूर्य के नामों से पार्वती महादेव की पूजा इसमें करनी चाहिए। सूर्य की मूर्ति व शिवलिंग की पूजा भी हो सकती है, क्योंकि उमापति व रवि में कुछ भी भेदन नहीं है। इससे ग्रह में भानु की पूजा करनी चाहिए। सूर्याय नमः, इससे जब हस्त के सूर्य हो तो चरणों की पूजा करनी चाहिए। अर्काय नमः, इससे जब चित्रा के सूर्य हो तो गुल्फों की पूजा होनी चाहिए। जब स्वाति में सूर्य हो तो पुरुषोत्तमाय नमः, इससे फीलियों की। जब विशाखा के सूर्य हो तो धात्रे नमः, इससे जंघाओं की। जब अनुराधा के हो तो भी धात्रे नमः, इसी से स्तनों की पूजा। सहस्त्रलोचनाय नमः, इससे दोनों हाथों की, पर यह भी अनुराधा के सूर्य में। जब ज्येष्ठा हो तो अनंगाय नमः, इससे ग्रह की पूजा। जब मूल में हो तब भीमा इंद्राय नमः, इससे कटी की। जब पूर्वापाढ़ा या उत्तराषाढ़ा के सूर्य हो तो क्रम से त्वष्टे नमः। सप्तत्रंगमाय नमः, इससे दोनों से नाभि की। जब श्रवण के सूर्य हो तब तीक्ष्णाश्वे नमः, इससे कुक्षी की। जब धनिष्ठा के हो तो विकर्तनाय नमः, इससे दूसरी कुक्षी की। जब शतभिषा के हो तब ध्वांत विनाशनाय नमः, इससे वक्षस्थल की। जब पूर्व भाद्रपदा व उत्तरा भाद्रपदा के सूर्य हो तब भानवे नमः, इससे बाहों की। जब रेवती के हो तब सामनाम धीष्णाय नमः, इससे करद्वय की पूजा करे। जब अश्विनी के हो तब सप्ताश्य धुंधराय नमः, इससे नखों की। जब भरणी के सूर्य हो तो अधर स्फुटाय नमः, इससे ग्रीवा की पूजा करे। वजव रोहिणी के हो तब मार्तंडाय नमः, इससे नीचे की ओष्ठ की। वह जब मृग शीर्ष के हो तब तपनाय नमः, इससे ऊपर की ओष्ठ की। जब आद्रा के हो तो हरिय नमः, इससे दांतों की पूजा करे। जब पुनर्वसु के हो तो सावित्री नमः, इससे नासिका की पूजा करे। जब पुष्य के हो तब अंबोरुह बलवाय नमः, इससे ललाट की। जब आश्लेषा के हो तब वेद शरीर धारणे नमः, इससे सिर के बालों की। जब मघा के हो तब विभुत प्रियाय नमः, इससे कानों की पूजा करे। जब पूर्व फाल्गुनियों में हो तब गो ब्राह्मण नंदनाय नमः, इससे नेत्रों की पूजा करे। जब उत्तरा फाल्गुनियों के हो तब भौहों की पूजा। विश्वेश्वराय नमः, इससे करे। इस प्रकार सब नक्षत्रों के क्रम से शिव की पूजा करके फिर यह मंत्र पढ़े। पाशांकुश पद्म शूलक कपाल सर्पेंद्र धनुधराय गया सुरानंग पुरांध कादि विनाशी मूलाय शिवाय नमः इत्यादि से सब अंगों की पूजा करके विश्वेश्वराय नमः, इससे सिर की पूजा करे। फिर जो कुछ भोजन करे तेल, मांस, छाल, लवण रहित और झूठा ना हो। इस प्रकार नक्त व्रत करके पुनर्वसु में पृष्ठमाप तंडुल गोला ग्रस सहित पात्र में भर स्वर्ण सहित करके ब्राह्मण को देते। सातवें पारण में वस्त्र भी दे। फिर पारण करने व कराने का विचार करे। जब 14वां पारण का समय आए तो भक्ति से ब्राह्मण को भोजन कराए। गुड़, दुग्ध,
घृत आदि मिश्रित पदार्थ खिलाए। फिर 8 पत्र व 8 पंखुड़ियों सहित सोने का कमल 8 अंगुल का बनवाकर पद्मराग मणि सहित वह बहुत सुंदर शैया बनवाकर तकिया, चदौवा, बिस्तर, पंखा, खड़ाऊ, जूता, छाता, चामर, आसन, दर्पण व नाना प्रकार के भूषणों व फल, वस्त्र, चंदनादिन लेपन से युक्त करके उसी के ऊपर उस कमल को धर के फिर एक कपिला धेनु दूध रूप शिलादि सहित दे। इसे वस्त्र से आच्छादित कर दे। चांदी से खुर व स्वर्ण से सींग मड़वाकर बछड़ा सहित कांस्य पात्र की दोहनी बनाए। ये सब सामग्री मंत्र से ब्राह्मण को दे दे, पर मध्याह्न के पूर्व की ही ओर दे। फिर प्रार्थना करे, हे आदित्य शयन, तुम्हारा सदा जैसे अशून्य है। कांति, धारणा, लक्ष्मी, पुष्टि कभी तुमसे व्युक्त नहीं है। वैसे मेरे वृद्धि हो। जैसे आचार्यों ने तुमसे अधिक कल्याणकारी व पाप रहित देव नहीं कहा, वैसे ही हमको सब संसार सागर के दुखों से उबारो। फिर प्रदक्षिणा व प्रणाम करके विसर्जन करे। शय्याधीनो आदि सब ब्राह्मण के गृह को पहुंचाए। ये महादेव जी का व्रत शील रहित व दाम्भिकों से ना कहना चाहिए। वज, गो, विप्र, देवता, ऋषि व उत्तम कर्मों की अधिक निंदा करता हो, उससे भी ना कहे। किंतु जो शिव या विष्णु का भक्त हो, उसे दे व उसी से यह गुप्त वृत्त विधान प्रकाशित करे, क्योंकि वेदवादी लोग इसे महापापियों के लिए भी अक्षय पुण्य देने वाला, आनंद करने वाला और कल्याणकर्ता कहते हैं। वह जो स्त्री इसे भक्ति से करती है, वह बंधु, पुत्रों और धन से व्युक्त नहीं होती। वह देवताओं को भी आनंद करता है। वह स्त्री रोग, दुख और मोह को प्राप्त नहीं होती। इस व्रत को पूर्व समय में वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर व इंद्र ने भी किया था। ये सब पापों को नाशता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह आदित्य शयन व्रत जो कोई पढ़ता है या सुनता है, वह इंद्र को प्रिय होता है। वह जो उसके पितर नरक में भी पड़े हों, तो भी उन सबको स्वर्ग भेज देता है। पिपल वट, उदम्बर, प्लक्ष, जम्बू वृक्ष व बिल्व, इनको महर्षि लोगों ने मार्गशीर्ष आदि 2 मासों में क्रम से देने को कहा है। वह इन्हीं की दंत धावन करनी चाहिए। जब व्रत समाप्त हो तब दही भात व वितान, ध्वजा, चामर दे व ब्राह्मणों को पंचरत्न संयुक्त जल कुंभ दे, पर वित्त शाट्य न करे। जो करता है दोषों को पाता है।